हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश चुफाल और आप देख रहे हैं यो चुफाल ब्लॉग्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और आज मैं आया हूँ अपने गांव। आगे इस ब्लॉग में जो है दोस्तों मैं अपना गांव आप लोगों को दिखाऊंगा। और अभी आया हूँ मैं दोस्तों जो हमारे गांव पे सबसे टॉप पे जिनका मकान है उनके छत पे, क्योंकि यहाँ से पूरा गाँव दिखता है। देखिए पीछे हमारा पूरा गाँव दिख रहा है। तो इसके बाद जो है सब जगह की एक एक चीज़ आपको दिखाऊँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों थोड़ा गांव के बारे में बता देता हूँ। हमारा गांव जो है डीडीआर से लगभग 20 किलोमीटर आगे है। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि चारों तरफ से जो है हर एंगल से जो है आपको गांव दिखाया जाए, गांव का व्यू दिखाया जाए और हर चीज़ आपको बताई जाए। तो वीडियो शायद थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा वीडियो। आपको पता चलेगा कि हमारे गाँव में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अभी दोस्तों मैं जिस जगह पे हूँ ये गांव का सबसे टॉप वाला छत है। और यहाँ से थोड़ा मैं गांव का ओवरव्यू देता हूँ आपको। और तो जिस लाइन पे हम रहते हैं दोस्तों ये मकान ये, और इस साइड एक और मकान है। तो इस वाले लाइन को बोलते हैं हम मालगू। और जो उसके नीचे वाली लाइन दिख रही है दोस्तों उसको बोलते हैं बीचागू। और जो लास्ट वाली लाइन नीचे है उसको बोलते हैं तालगू। और जो बीच में यहाँ पर दोस्तों एक मकान दिख रहा है, यहाँ पर इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। और इस साइड जो दिख रहा है ये है, इसको बोलते हैं छना मोल साइड। तो ये चारों तरफ के इलाके का भी इतने छोटे से गांव में अलग अलग नाम है। तो इनके पीछे की कहानी और इनके बारे में जो है आगे चल के बताऊंगा मैं। उससे पहले देखिए दोस्तों ये जो है घरों के पीछे साइड का इलाका है। और इन खेतों में जो है इन खेतों में रोपाई नहीं लगती है। यहाँ पे अभी मडवा बो रखा है। इसमें जो है अदरक की खेती है, ऊपर हल्दी, और जानवरों के लिए जो है खूब घास होता है ऊपर। और ऊपर जहाँ तक आपको घास दिख रही है, ये जो बाउंड्री है दोस्तों, ये जो जहाँ तक घास ही घास नज़र आ रही है आपको ऊपर जहाँ तक, तो इतना जो है ये गांव वालों के अंडर पे है। और गांव वाले यहाँ पे घास काटते हैं जानवरों के लिए। और उससे ऊपर की जो दोस्तों देखिए जो उससे पूरा जंगल है, और वो पूरा जंगल वन पंचायत के अंदर आता है। तो वन पंचायत का जितना ये जंगल है, इससे ऊपर जाना पड़ता है गांव की औरतों को घास काटने के लिए और लकड़ियां लेने के लिए। तो ये तो होगी जंगल की बात। तो अब आपको थोड़ा गांव के अंदर लेके चलते हैं और अंदर दिखाते हैं आपको गांव में क्या क्या है। सब्जियों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे इस सीज़न में भिंडी लगी हुई है, और बैगन जो है लगे हुए हैं। सीजन में बैगन की सब्जियां होती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अदरक भी लगाया हुआ है लोगों ने काफ़ी। और शिमला मिर्च तो दोस्तों छतों पे ही लगाई गई है। साथ में दोस्तों मिर्च का सीज़न है, इस सीज़न में हर जगह मिर्च लगाई होती है। तो जो है इसमें पूरी मिर्च लगाई गई है। और साइड में जो है खेत के वहाँ पे ये पूरा करेले का बेल है। और यहाँ पे जो है करेले लगते हैं, कड़वे करेले। और ये करेले की सब्ज़ी काट रही है दोस्तों चाची दिन के खाने के लिए। और ये है माल्टे का पेड़, और इसमें माल्टे लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा एक परफेक्ट लोकेशन मिली है मेरे को, जहाँ पे से मैं सब आपको दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है दोस्तों हमारा घर, और ये पाथर वाला घर है। और यहीं पे जो है खाना वाना बनाते हैं, और गाय भैंस जानवर जो है यहीं पे बांधते हैं। यहीं पे है सारा काम जो है यहीं होता है, ऐसा समझ लीजिए। ये मेन घर यही है हमारा। और उसके बगल में ये हमारे पड़ोसियों का घर है। और उसके बगल में जो दोस्तों एक घर दिख रहा है जो जिसमें सिर्फ एक ही फ्लोर है, वो भी हमारा ही है। और यहाँ पे जो तिमंजिला घर है ये पाथर वाला है, ये अभी फ़िलहाल खंडर होने की कगार पे है। ये भी है जो है हमारा ही है। तो ये कुछ 2-3 घर हैं जो हैं हमारे पास। और ये देखिए दोस्तों ये गन्ने का है पूरा। इस साल जो है ककड़ियाँ, करेले, तुरई वगैरह जो है इस बार उतने नहीं है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो बेल जो है ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर जो सो आम का पेड़ है उसके नीचे यहाँ पे आड़ू का पेड़ लगा रखा है। और साथ ही साथ दोस्तों मक्के भी हो रहे हैं देखियो गाँव में, जो लास्ट बचे हुए हैं। नीचे देखिए दोस्तों जिसको अरबी बोलते हैं वो लगी हुई है नीचे। ये है दोस्तों ककड़ी का बेल,
जो कीड़ा टाइप का होता है। और इस बार जो है बारिश की वजह से अभी तक ककड़ियाँ लगी नहीं हैं किसी की, वरना आपको दिखाते और हम भी चखते ककड़ी, लेकिन इस बार नसीब में नहीं है शायद। और ये दोस्तों ये भी एक प्रकार की सब्जी है, फांपर बोलते हैं इसको, उसका बीज है, ये फूल लगे हुए हैं, इसका बीज बनेगा कुछ टाइम बाद। और ये दोस्तों वो घर है जो दिखा रहा था मैं आपको। ये घर वैसे तो पूरा 3 मंजिला घर है, मैंने पहले भी जो है दिखाया हुआ है ये रोपाई वाले ब्लॉग में, अगर आपने वो ब्लॉग देखा होगा तो आपको याद होगा। बहुत पुराना मकान है दोस्तों नो, और इस पे तो मैं कभी रहा भी नहीं। तो ये पहले जिनका था वो लोग कहीं बाहर चले गए, प्लान कर लिया उनने यहाँ से, तो हमने जो है इसको ले लिया था। और उसके बगल में भी यहाँ पे भी एक मकान था, देखो तो कैसा हो गया दोस्तों, ऊपर वाले मकान दिख भी रहे हैं। और ये भी बहुत पुराने घर हैं दोस्तों, ये सारे के सारे पुराने घर है, कोई रहता नहीं इनमें। यहाँ देखिए दोस्तों, ये इसको हिंदी में दोस्तों पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन पहाड़ी में इसको बोलते हैं गीठा। उसके बेल लगे हुए हैं, ये फिर से करेला, और नीचे चूख और नींबू के पेड़ हैं। और ये देखिए दोस्तों लौकी, ये लौकी का पूरा बेल है दोस्तों। ये छना मोल वाला इलाका है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और यहाँ से भी ऊपर मकान दिख रहा है हमारा। एक बार हुआ क्या था कि जो ये वाला पोल पीछे आपने देखा वो यहाँ पर था, और यहाँ से वो पोल गिर गया था यहाँ पे छत पे। तो उसके बाद जो है ये पोल शिफ्ट किया गया पीछे साइड यहाँ, और अब जो है ये थोड़ा घर से दूर है। ये देखिए दोस्तों ऊपर इस टाइप से तार कनेक्ट किया गया है तभी। और दोस्तों ये जो छत दिख रहा है आपको, ये इसके नीचे ओखल है, ओखली है इसके अंदर। और बचपन में मैं खेलते खेलते यहाँ से गिर गया था एक बार, और काफ़ी चोट लगी थी। इस साइड पे जहाँ जिन खेतों में कुछ सब्जी वब्जी नहीं होती तो वहाँ लोग केले के पेड़ वगैरह लगा देते हैं, तो ये वो चीज़ है। और बाकी यहाँ पे निंगालू जिसके हैंडमेड चीज़ें बनती हैं वो यहाँ पे कि ये वही चीज़ है। बाकी जो पीछे साइड से मैं ओखली दिखा रहा था दोस्तों आपको, 2 ओखली और है हमारे गांव में, वो भी आपको आगे जाके दिखाया जाएगा। और ये हम आगे हैं दोस्तों तालगू में, और ये है तालगू। और यहाँ पे हमारी ताई जी जो है चावल को बीन रही है, छान रही है। गजब बना है वीडियो में, गजब दिख रहा है। और यहाँ पे दोस्तों ये बीन्स लगा रखे हैं इन्होंने, और सामने ये है भांग के पौधे, तो है बाद में भांग की चटनी बनती है बहुत बढ़िया वाली। तो दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं अब। यहाँ भी जो है ककड़ी के बहुत फूल लगे हैं, लेकिन फल कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों। और यहाँ पर थोड़ा ये जमीर बोलते हैं इसको नींबू की तरह ही खट्टा होता है ये भी। और यहाँ पे जमीर का पेड़ है, यहाँ पे बगल में नारंगी है, अंदर और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो उसको दिखाने जाऊँगा तो मैं भीग जाऊँगा। और यहाँ पे गुलाब के फूल, और वही फिर मक्के, और ये चटनी के लिए भांग। और ये है दोस्तों इस गांव का सबसे पुराना मकान लगभग, देखिए कितना छोटा है, इसकी हाइट भी बहुत छोटी है। इसके अंदर जाऊंगा तो आपको शायद कुछ और इंटरेस्टिंग देखने को मिलता, लेकिन ये हमारा है नहीं, और यहाँ चाबी लगी है तो मैं अंदर से दिखा नहीं सकता। लेकिन बाहर से देखिए दोस्तों, बगल वाला मकान देखिए दोस्तों, इससे कितना ऊपर है। और ये देखिए दोस्तों उस वाली बिल्डिंग के हिसाब से देखिए दोस्तों 2 मंजिले कितने छोटे में बना रखे हैं। और अब जो है ये पूरा, ये भी शायद अंदर से लगभग खंडर टाइप का हो चुका है। और देखिए दोस्तों यहाँ ऐसे दीवारों पे घास जमी हुई है, तो ये है। और यहाँ पर दोस्तों जो ये दूसरा मकान है दोस्तों, देखिए ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे ये लोग भी यहाँ रहते नहीं हैं, ये लोग हल्द्वानी चले गए हैं। तो ये था दोस्तों हमारा तालगुंज जिसको हम बोलते हैं, सबसे नीचे वाली लाइन हमारे गाँव की। तो इस पे अभी जो है 2 ही परिवार रहते हैं घर, बाकी लोग जो है डीडीहाट या हल्द्वानी चले गए हैं। तो देखिए दोस्तों इतने मकान हैं, इतनी बड़ी लाइन पे है, लेकिन यहाँ पे बस सिर्फ 2 ही परिवार रहते हैं। और 2 परिवार में भी सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे और नाती पोते जो है पढ़ाई के लिए बाहर चले गए हैं। तो गाँव में दोस्तों बहुत ही कम लोग रहते हैं आजकल, तभी जो है रास्तों की और घरों की हालत ऐसी है। तो ये दोस्तों हमारे गांव के सामने के खेत, तो जितने लोग यहाँ रहते हैं, तो जो ये ज़मीन है दोस्तों सामने की, ये पूरी हमारे ही गांव वालों की है, यहाँ बाहर के किसी भी बंदे की कोई ज़मीन नहीं है। तो ये जितने खेत जहाँ तक आपको दिख रहे हैं ये सब अपनी हैं। और अभी बंदर आए हुए हैं, तो चाचा लोग बंदर भगाने के लिए गए हुए हैं। वहाँ पर दोस्तों
इस पे बट सोयाबीन लगाए हुए हैं। पहले से क्या होता था दोस्तों, सोयाबीन लगाए रहते थे हर खेत के किनारे किनारे। तो आजकल बंदर बहुत होते हैं, तो ऐसे सेपरेट एक खेत पे जो है घर के नज़दीक लगा देते हैं। और आजकल दोस्तों बहुत कम होती है, खेती भी बहुत कम होती है। और जो उनके किनारे जो पहले दालें लगाई जाती थी, जो मेड़ लगाते हैं हम उसकी, उस पर फिर पहले दालें लगाई जाती थी या सोयाबीन लगाया जाता था। आजकल वो कुछ नहीं लगाते हैं। तो और देखिए दोस्तों, ये है, और ये फसल कुछ ही टाइम बाद तैयार होने ही वाली है। और ये ताई जी खेत से आती है घास काट के, बंदरों को हका के। बंदरों को हकाऊँ या वीडियो जो बनाऊँ मैं। और ये है दोस्तों हमारे गांव का डाक खाने वाला हिस्सा, और लगभग इसमें अभी कोई नहीं रहता है। ये वाला जो कमरा है, ये भी जो है, जो नीचे वाला मकान है इन्हीं का है, ये हल्द्वानी रहते हैं। और जो डाक खाना है वो तो दोस्तों बहुत पहले खंडर हो चुका है। और ये एक और ओखली है हमारे गांव की। तो पहले सबसे ज़्यादा दोस्तों यही ओखली यूज हुआ करती थी। और अब जो है इस पे देखिए कितना सीलन आ गया है आजकल। यहाँ पे तो दोस्तों कोई ओखल नहीं कूटता है। और ये है दोस्तों हमारा बीचा मोल। तो सबसे ज़्यादा घर इसी लाइन पे हैं, एक ही लाइन पे देखिए दोस्तों, यहाँ से वो उधर तक, वो पार तक जो है घर हैं, और सारे पाथर वाले हैं। बीच में एक घर जो है वो सीमेंट वाला है, जहाँ पे ताऊ जी बैठे हैं और फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो आगे लेके चलते हैं, थोड़ा आगे दिखाते हैं इसको भी आपको अच्छे से। तो खेत में दोस्तों इन्होंने यहाँ भिंडी लगाई हुई है, और अमरूद का पेड़ लगाया हुआ है, और आगे पपीते का पेड़ है। बाकी यहाँ पर भी दोस्तों अच्छी खासी स्कीम लगा के इन्होंने जो है बेलों को छत तक पहुँचाने की कोशिश की है। और पपीते पे थोड़ा फल आए हुए हैं अभी इस सीज़न में। बाकी एक छोटा सा ग्रीन हाउस बनाया गया है यहाँ पे घर में ही, और यहाँ अच्छी खासी स्कीम लगा के बेल छत तक पहुँचाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जो है रस्सियों के ज़रिए इस बेल को पहुँचाया गया है। पूरे गांव में एकमात्र जहाँ पे बी कीपिंग की जाती है। इधर से देखिए दोस्तों, जो इधर इस साइड के जो जितने घर हैं, ये वाला हो गया, फिर बाकी दो नीले पेंट वाले दो घर बीच में और दिख रहे हैं, इनमें कोई नहीं रहता है। ये सभी लोग डीडीआर चले गए हैं, तो कभी कभी लोग ये आते हैं। तो बीच के जो दो नीले पेंट वाले हैं, तो इसमें तो लोग रहते भी नहीं हैं। इसमें कभी कभी जब वो घर आते हैं तो रहते हैं, और बाकी बीच के दो भी छोड़ गए हैं, उनने भी प्लान कर लिया है। और ये रास्ता है वही है दोस्तों जिससे मैं आया था घर को, ये जो नदी की ओर जाता है। तो ये है दोस्तों हमारी गांव की तीसरी और लास्ट ओखली, जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज होती है। और बेसिकली दोस्तों एक बहुत मतलब एक कमरा है एवरेज, और यहाँ पे आधे हिस्से में लकड़ियाँ रखी गई हैं, और आधे हिस्से में जो है ओखली फिट करके यहाँ पे ओखल कूटते हैं औरतें गाँव की। और ये कुछ हैं जो जिनसे ओखल कूटते हैं, तो देखिए। तो मेरे घर में भी होता है दोस्तों ऐसे ओखल कूटना, मैंने भी कूट रखा है, लेकिन ये काफ़ी भारी है। माल्टे का सीज़न है, तो दोस्तों माल्टे और नारंगियाँ तो लगे हैं गांव में सभी जगह। पहले दोस्तों जब मैं छोटा था तो बोलते थे कि सबसे ज़्यादा संतरे और ये जो माल्टे और बड़ा नींबू वगैरह होता है तो सबसे ज़्यादा हमारे गांव में ही होते थे। और अब देखिए दोस्तों क्लाइमेट चेंज के हाल है, आम वगैरह नहीं होते थे, पपीता नहीं होता था। जो गर्म जगहों पे जो चीज़ें होती थी वो यहाँ बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन अब वो चीज़ें यहाँ पे होने लग गई हैं। तो क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर हुआ है। तो दोस्तों एक गाँव की सभी जगह लगभग मैंने आपको दिखा दी है।